Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is preparation and usage of teaching learning material. This one is the chapter 1 of our unit 4th of teaching of mathematics education of DLED first year. डीएलएड फर्स्ट ईयर की मैथ्स की 4th यूनिट का चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और 3 यूनिट में ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ आपको. देन सो गो एंड चेक आउट. फर्स्ट है हमारा TLM. अगर आपको वर्ड आ जाए तो इस एक्रोनिम्स को भी जरूर से याद कर लो. टीचिंग लर्निंग मटेरियल. अब देखो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते क्या हैं. पहले एक एडवाइस भी मेरी आपको है, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है आपको. कुछ भी आपसे पूछा गया हो, लाइक इफ दे आर आस्किंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, तो ये ऐसा एग्जाम नहीं है आप क्लास 12th में नहीं हो, आपने जस्ट टू द पॉइंट आंसर किया और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. यहाँ 3 नंबर के लिए भी आपको काफी आपका कंटेंट अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको लेंथ ऑफ द कंटेंट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टॉपिक. तो अगर मैं TLM की बात करूं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल पहले से डिफाइन करो. Teaching learning material is known as the material which is used in teaching to make the teaching effective and to make the learning permanent or grasp easily. जिससे आपका क्या बच्चा हो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और चीजों को सीख पाए. तो ये कैसे मटेरियल्स हैं? ऐसे मटेरियल हैं मेनली जो टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और टीचर्स को एक सपोर्टिव मटेरियल की तरह ये हेल्प करते हैं और हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, अधिगम को आसान बनाते हैं. TLM इन मैथ्स. अब गणित में क्या है? गणित में हम ऐसे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. सबसे पहले तो जानो जो हमारा गणित है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ आप अमूर्त चीजों पे बात नहीं करते हो, आप सारी बातें करते हो जो मूर्त है, जिन्हें गिन सकते हो, देख सकते हो और छू सकते हो. तो मैथ्स में भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल स्किल्स हैं जो इनहेंस होती है और आपकी टीचिंग जो है बहुत प्रॉपर बनती है. एंड इवन मैथ्स इज अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बट ये मानना है, अवधारणा है ये, पर जरूरी नहीं है ऐसा है. तो अगर आप इन्हें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हेल्प से पढ़ाते हो तो इट इज क्वाइट इजी फॉर द स्टूडेंट एंड दैट सब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी बोरिंग फॉर द लर्नर्स. नीड क्या है? फर्स्ट नीड ये है कि क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट. सबसे पहली बात है आपकी जो बच्चों की कंटेंट होता है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है. अगर मैं कहूँ देयर इज अ 2 थिंग्स, तो बच्चों को समझना पड़ेगा 2. अच्छा मैडम ना एक थिंग की बात कर रही है और एक अलग थिंग की बात कर रही हूँ. और अगर ऐसे ही मैं 2 चीजें ले आऊं, मान लो ये पेन है ये भी दूसरा पेन है, तो बच्चे जब भी देख लेंगे कि देयर इज अ 2 स्टफ इन द हैंड ऑफ आवर टीचर, तो इससे कंटेंट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आप फॉर्मूला, आप रूल्स, आप कॉन्सेप्ट नॉलेज बिल्कुल आसानी से दे पाओगे. सेकेंड पॉइंट है टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग. क्या होएगा इससे कि आपका जो सब्जेक्ट है जो बोरिंग था वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मतलब रोचक बन जाएगा. बेस्ड ऑन मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत. मतलब हमारे मैगजीम्स क्या कहते हैं, आपको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना है, लर्निंग बाय डूइंग करानी है, नोन टू अननोन लेके जाना है. तो ये इसी अप्रोच पे बात करता है. जैसे मैंने कहा 2 पेन है तो पेन तो बच्चों के लिए नोन है, क्या चीजें अननोन है उनको जानने की कोशिश बच्चे कर रहे हैं. फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल वैल्यू. बच्चे इससे ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है और बच्चों को कॉन्सेप्ट की तरफ एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट की तरफ अग्रसर करता है, मोटिवेट करता है. यूज टू मैक्सिमम सेंसेस व्हेन वी लर्न. देखो आप लर्न क्या करते हो, 1% टेस्ट के थ्रू, 1.5% टच के थ्रू, 3.5% स्मेल के थ्रू, 11% हियरिंग, 83% ऑफ साइट. जब आप चीजों को देखो, आप मूवी देखते हो आप बिल्कुल नहीं भूलते हो, आप चीजें पढ़ते हो आप भूल जाते हो. तो अगर आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी हो, आप मेरी क्लास ले रहे हो, तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि जब अगर मैं आपके सामने चीजों को एक्सप्रेस कर रही हूँ तो आपको वो चीजें ज्यादा आपके दिमाग में सेव हो रही है एज कम्पेयर टू जब आप बुक पढ़ने बैठ रहे हो. एक तो रीजन ये है कि आपको हियरिंग भी हो रही है एंड यू आर विजिबली, यू कैन विजुअल्स भी है आपके सामने, तो साइट भी हो रहा है और हियरिंग भी हो रहा है, तो आपकी नॉलेज भी ज्यादा परमानेंट हो जाएगी. तो आपके जो सेंसेस हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, तो हमारी लर्निंग भी ज्यादा बढ़ती है. नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी. आपकी ऊर्जा और आपका समय भी बच जाता है.
यही एग्जांपल मैंने जैसे अभी दिया, अभी आप मान लो 4.1 पढ़ने बैठोगे तो आप अगर थोरोली लाइंस पढ़ोगे तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट और आपको अंडरस्टैंड करने में भी समय लगेगा। बट जैसे ही हम टीएलएम यूज कर रहे हैं, जैसे ये यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म हमारा टीएलएम ही है, तो हमारा कंटेंट और सिंपली समझ आ जाता है। फिक्सिंग अप द नॉलेज, बच्चों की जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाती है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप मूवीज नहीं भूलते हो, उसका रीजन यही है कि आप विजुअली भी चीजों को देख रहे हो और हियरिंग भी आपकी यूज हो रही है। इंकरेजिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, आपकी क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को इंकरेज करता है। हायर मेंटल एबिलिटीज की तरफ आपको क्या करता है, डेवलप करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब बच्चे चीजों को देखते हैं तो क्रिएटिवली वो इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश करते हैं, तो बच्चों की मेंटल एबिलिटीज क्या होंगी, वो इनहेंस होंगी। 11th है हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड आपको क्या कहता है, उन चीजों पे एग्री करो जो आपकी सुनी सुनाई ना हो, जो हमारी कैसे हो, फैक्चुअल हो, जिन्हें आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो और जिनकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हो। So by seeing the things, we can establish the scientific knowledge of the students, and it will make the students knowledge very permanent and very easy for the learner. नेक्स्ट है द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यही थे कि हमारा क्लैरिटी ऑफ कंटेंट हो जाए, इंटरेस्टिंग बन जाए, सब्जेक्ट हमारा न्यूनेस आ जाए, सेंसेस आप यूज करो, टाइम और एनर्जी को सेव करो, नॉलेज को फिक्सअप कर सके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो नीड्स हैं, मतलब व्यक्तिगत किसी चीजों को किसी बच्चे को सुन के ही समझ आ जाती है, किन बच्चों को आपको देख के चीजें समझ आती हैं, और किन्हीं बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है, वैसे समझ आती है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सेल्फ नॉलेज से ही चीजें समझ लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फुलफिल करती हैं और बच्चों को इंकरेज करती हैं क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए। हायर मेंटल एबिलिटीज की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीएलएम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सबसे पहले टीच करने के लिए हेल्पफुल है, टीचर को और स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है। ये सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट को बिल्कुल साधारण और सिंपल बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को भी। और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, टीएलएम शुड हैव डिजायरेबल यूटिलिटी। आप अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब जहां पे इनकी जरूरत है आप वहां पे प्रयोग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट रिलेवेंट बन जाएगा, और टीएलएम हमारे बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग होंगे, तो इट विल सूट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड है टीएलएम शुड बी प्रेजेंटेबल। ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप प्रस्तुत कर सको और अट्रैक्टिव भी हो, क्योंकि हम बच्चों को इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। टीएलएम शुड बी एक्यूरेट, सटीक हो, ट्रूथफुल, सच्चे हो। अभी हमने पहले बात करी कि एब्स्ट्रैक्ट पे तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, और रियलिस्टिक, यथार्थवादी होने चाहिए। टीएलएम शुड बी इजीली पोर्टेबल। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे आराम से ले जा पाओ। ऐसा भारी भरकम टीएलएम बना दोगे तो वो तो आपके घर पे ही रह जाएगा। नेक्स्ट, टीएलएम शुड बी चीप, ज्यादा महंगे ना हो, इजीली अवेलेबल हो, एंड इजी टू प्रिपेयर, आसानी से आप प्रिपेयर भी कर पाओ, वही आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द सेंसेस। सेंसेस पे बात करूं कि जो आपके सेंसेस यूज करने लग रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके शिक्षण अधिगम सामग्रियों के क्या प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा विजुअल जहां पे आप दृष्टि डाल के चीजों को क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। ऑडियो जहां पे आप चीजों को सुन के देख रहे हो, एंड ऑडियो विजुअल जहां पे आप चीजों को देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। तो यूट्यूब हमारा किसके अंडर आएगा, हमारा ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सम इंपॉर्टेंट टीएलएम, हम वन बाय वन बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जिन्हें आप कक्ष में प्रयोग करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ काइंड ऑफ अ बोर्ड विच इज पेंटेड ब्लैक ऑन विच अ टीचर कैन राइट द इंपॉर्टेंट कंटेंट, देयर सब्जेक्ट मैटर और देयर important point on that board, that type of board is known as blackboard. blackboard क्या होता है, मैंने आपको बताया, हम सब अवगत हैं। blackboard क्या करने के काम आता है, कंटेंट लिखने के काम आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के काम आता है, और आप बच्चों को अट्रैक्टिवली किसी चीजों को अगर शो करना चाहते हो तो भी आपका ब्लैक बोर्ड काम आता है। अब है टिप्स, ऐसी कुछ युक्तियां कि आप जो है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सको। यूजिंग ब्लैक बोर्ड मस्ट बी फॉलो, क्या करना है, प्रॉपर एंड क्लीन। आपको पहले क्लीन कर देना है बोर्ड को, और अगर सबसे पहली चीज ये है कि आपको अच्छे से पॉलिश अप करवाना है उसे। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड कैसी हो, मतलब बच्चे को जो सुनाई दे रहा है ना, उसका इंपॉर्टेंट चीज है, टीचर को क्या कर देनी है, ब्लैक बोर्ड पे लिख देनी है। टीचर मस्ट बी वेरी केयरफुल नॉट राइटिंग एनीथिंग रॉन्ग, ऐसा कुछ गलत आपको बोर्ड पे नहीं लिखना है। क्वालिटी सुपीरियर, मतलब आपकी जो चौक की क्वालिटी वो अच्छी हो, क्योंकि अगर चौक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो टीचर्स को भी डस्ट वगैरह से काफी एलर्जिक फील हो सकता है।
कलर चौक भी यूज कर सकते हो जब आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हो, तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और जो भी आप लिख रहे हो आपके वर्ड क्लियर हो एंड लेजिबल हो, पढ़ने योग्य हो। बच्चा पीछे बैठा है तो ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ ही ना पाए। देखो ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, सिंपल ब्लैक बोर्ड जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्राम, टेबल, ग्राफ एंड चार्ट। सबको जानते हो डायग्राम क्या होते हैं, जब आप अपने कंटेंट की पिक्टोरियल फॉर्म दिखाते हो तो डायग्राम होते हैं। जब आप अपनी चीजों को टेबुलर फॉर्म में दिखा देते हो तो वो आपकी टेबल्स होती हैं। इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तो हम जब भी कंटेंट को कंडेंस फॉर्म में कर रहे हैं तो हमारे टेबल का यूज करते हैं, और जब आप कंटेंट को ग्राफ्स पे शो कर रहे हो तो वो हमारे ग्राफिकल एंड चार्ट्स होते हैं। जब आप चीजों को 2D शेप में शो कर रहे हो तो वो आपके चार्ट्स कहलाएंगे। सो टिप्स टू यूज डायग्राम, क्या टिप्स हैं आपकी? ऑल्दो दीज आर द मटेरियल सिंस लॉन्ग, तो इनका प्रॉपर टाइम पे इनको यूज किया जाए। फर्स्ट है चार्ट डायग्राम, जो भी है इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए और डिजायरली ये फोकस करे कि हमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन बिल्कुल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। इसका तो बात, इस चीज का ध्यान तो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी रखना है। इट मस्ट बी लार्ज इनफ, इतना बड़ा हो कि क्लास में सभी बच्चों को दूर तक दिखाई दे सके, कलरफुल और अट्रैक्टिव हो, सिंप्लिसिटी भी हो, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा खिचड़ी बना दी आपने और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें उस पर दिखा दी हैं, ठीक है। ई है ए सिंगल रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिप्रेजेंट ऑन अ सिंगल कंटेंट इन्फॉर्मेशन। एक चार्ट पे एक ही कंटेंट को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करना चाहिए। स्टूडेंट इसे खुद से भी बना सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चों को बनाने के लिए दिया भी जाता है कि आपको घर से चार्ट बना के लाना है। एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, दैट रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर डिवाइडेड विद अ सर्टेन डिस्टेंस इक्वली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रियल ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल एज इट इज यूज करते हो इन योर क्लासरूम। कक्षा कक्ष के अंदर आप जब इन्हें ही, जैसे आपकी मनी, क्लॉक, चौक, पेंसिल, फ्लावर, स्केल, तो ये हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे जिसे आप कक्षा कक्ष में एज इट इज यूज कर रहे हो। अब आते हैं मॉडल, किसी भी चीज की 3D रिप्रेजेंटेशन को आप मॉडल्स बोलोगे। दे कैन बी वर्किंग और नॉन वर्किंग। कुछ मॉडल्स आपको यूसेज करके उसकी वर्क फंक्शंस दिखानी होती है तो दीज मॉडल्स आर नोन एज वर्किंग मॉडल्स, और कुछ आपके सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं तो वो हमारे नॉन वर्किंग मॉडल हो जाएंगे। अब मॉडल के क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं? टिप्स बहुत रिजेंबल कर रही हैं एक दूसरे से। रिलेवेंट कंटेंट आपका हो, प्रासंगिक सामग्री आपको उस पर दिखाई जाए, लेबल कर दिया जाए कि कौन सी चीजें क्या है, ये चार्ट पे भी करने पे ध्यान रखना है आपको। यूज ऑफ मॉडल बिकम मोर इफेक्टिव, आपकी टीचिंग जो है ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप उन मॉडल को वर्बली एक्सप्लेन भी करते रहोगे। साइज कैसा हो हमारा, कक्षा कक्ष में सूट करता हो, मतलब सभी बच्चे को विजिबल हो वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब हम जानते हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्लेस किया जाए टू मेक लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल इजी। तो हमारे ज्योमेट्रिक बॉक्स में क्या क्या होते हैं? हमारे पास रूलर होता है, हमारे पास कंपास होता है, डिवाइडर होता है, प्रोटेक्टर होता है, शार्पनर होता है, पेन होता है, पेंसिल होती है, सेट स्क्वेयर्स आर ऑल्सो देयर। तो ये चीजें जिस बॉक्स के अंदर आपकी मिलती है आप उसे ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हो। टिप्स क्या है? ऑल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, मतलब ऐसा नहीं है आपका प्रोटेक्टर कंपास ठीक ही नहीं है, स्केल में आपको ऐसे लाइन बनी पड़ी है जिससे आप स्केल स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे हो। टीचर मस्ट बी परफेक्ट, टीचर्स को अच्छे से ज्योमेट्री बॉक्स को हैंडल करना आना चाहिए जिससे वो अपने बच्चों में भी ये नॉलेज प्रोवाइड कर सके। जीरो स्केल वगैरह, जो जीरो से स्टार्टिंग होती है स्केल की, वहां से आप स्टार्टिंग बच्चों को केयरफुली रीड करना सिखाओगे। और आर्क्स जो है मार्क्ड विद द शार्प पेंसिल, ऐसा नहीं है बहुत मोटी ये नोक है उससे आप आर्क्स लगवा रहे हो तो आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं जाएगा, तो आपकी पेंसिल भी बिल्कुल शार्प रहनी चाहिए और हर एक पॉइंट की, हर एक लाइन सेगमेंट्स को आप आसानी से आप बता पाओ, समझा पाओ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आवर ज्योमेट्री बॉक्स। नेक्स्ट हमारे फिल्म स्ट्रिप्स और प्रोजेक्टर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर 15 से 20 स्लाइड है रिलेटेड चैप्टर फोटोग्राफ की, कितने फिल्म की 35 और 16 mm की, जो टीचर एक साथ प्रोजेक्टर पे शो कर दे तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? फिल्म स्ट्रिप्स कहलाएंगी। सो ये हमारा प्रोजेक्टर है जिसके द्वारा हम फिल्म स्ट्रिप्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा OHP, आपने पढ़ा भी होगा और DLED फर्स्ट ईयर में हो तो OHP शीट्स आपने बनाई भी होंगी। तो HP ओवरहेड प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं? स्टिल इमेजेस दिखाते हैं और फ्लैट एंड वर्टिकल सरफेसेस पे जो आप उसके नोट्स या डिपिक्ट कर सकते हो। मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या है, आपने क्लासेस में देखा भी होगा, हेड के ऊपर प्रोजेक्टर लगे रहते हैं और प्रोजेक्टर पे वो सारी स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो विजिबल करा दिया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट भी कर सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो वर्बली।
नेक्स्ट आता है हमारा एपिडायस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर प्रेजेंट प्रिंटेड मटेरियल एंड फिगर इन लार्ज फॉर्म ऑन ए बिगर स्क्रीन। मतलब यहाँ पे जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब जो चीजें आप छोटी छोटी हैं यहाँ पे आप बड़ा करके उन्हें दिखा सकते हो और इन्हें प्रोजेक्टर पे भी शो कर सकते हैं। तो मतलब ये लार्जर करके दिखाने का काम करता है। देन आते हैं हमारे मैजिक लैंटर्न्स। दिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल इन टीचिंग फॉर मैथमेटिक्स। शेप्स दिखाना, फिगर्स दिखाना, फिगर शेप इनकी डिस्कशन करना, इनसे रिलेटेड जो काम किया जाता है वो मैजिक लैंटर्न के द्वारा किया जाता है। इसके बाद सिनेमा, सिनेमा एंटरटेनिंग का काम भी करता है, लर्निंग का काम भी करता है और हमारी हिस्ट्री को भी डेवलप कराने की कोशिश करता है, मतलब आपकी नॉलेज डेवलप कराने की कोशिश करता है। तो वो हमारे सिनेमाज होते हैं, हम सब जानते हैं इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूज़पेपर। इट इज अ काइंड ऑफ पेपर इन विच द daily news are published which is important and puzzles, paper, games ऐसी चीजें भी उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। देन आते हैं हमारे कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर भी आप बहुत अच्छे से डिफाइन करना सीख गए होंगे या आता भी होगा आपको। कॉमनली ऑपरेटिंग डिवाइस पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग, एजुकेशनल एंड रिसर्च। इसके बाद इंटरनेट, एक इंटरनेट हमारे पास मीडियम एंड चैनल है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन या कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो यूजिंग द इंटरनेट टू सी दिस वीडियो। इसके बाद आती है हमारे विजिट्स। विजिट्स क्या होती हैं, जब आपको लर्निंग करानी है एंड यू हैव टू टेक योर स्टूडेंट अवे फ्रॉम द बोर्डम, दैट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम टू द आउटसाइड बाउंड्री, दैट इज नोन एज विजिट्स और एक्सकर्जन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर मैथ्स। कैसे करोगे प्रिपरेशन, तो आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने से पहले आपके पास कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो आप लगाने जा रहे हो उसके अंदर। सेकंड है हमारे पास पिक्चर या चार्ट्स के द्वारा हम टीएलएम्स बना सकते हैं, मॉडल्स आप क्रिएट कर सकते हो। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, मैच बॉक्स, ग्रेन, बॉल, पेबल, स्केल, कप, ग्लास, इससे आप शेप्स बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पिक्चर और चार्ट। इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये 2D होती है, सबसे पहले तो ये जानो, जिसके अंदर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हो, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं रिलेवेंट पिक्चर्स दिखा के, तो वो हमारे पिक्चर्स आ जाएंगे। थर्ड आते हैं हमारे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, 3D होते हैं, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए क्या करना पड़ता है, चीजों को शो करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी अभी आपको पीछे कि दे कैन बी कैसे वर्किंग और नॉन वर्किंग। फर्स्ट बात करते हैं हम एबेकस की। एबेकस एक कंप्यूटेशन एपरेटस है जिसके द्वारा आप नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। सो इसके अंदर क्या होता है दिखाती हूँ मैं आपको। इसके अंदर कुछ बीट्स होते हैं, इसकी वजह से इनकी हेल्प से आप लर्निंग करते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जैसे कुछ 2D और 3D शेप्स होते हैं, इनको हम बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको पता ही होगा इन चीजों का, पीछे की क्लासेस देखोगे तो आपको समझ पे आ जाएगा। जैसे हमारी 2D शेप्स में हमारी ट्रायंगल आ जाएगी, हमारा स्क्वायर आ जाएगा, हमारी रेक्टेंगल आ जाएगी। 3D में आ जाएंगे हमारे कौन से सिलेंडर आ जाएंगे, क्यूब आ जाएगा, हमारा क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स हो जाएंगी। ये एबेकस था। नेक्स्ट हमारा प्लेस वैल्यू पॉकेट्स। प्लेस वैल्यू पॉकेट्स क्या होती हैं, ऐसी पॉकेट्स बना दी मतलब ऐसे नॉर्मली पॉकेट्स बना दी जाती हैं। अगर आपको मैंने नंबर दिया 378 तो इस पॉकेट में आप 100 का नंबर डालोगे, यहाँ पे टेंस का और यहाँ पे वंस डिजिट का डालोगे। देन आते हैं फ्रैक्शन डिस्क, जिसके अंदर आपके फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क पे शो किया गया हो। ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। दीज आर द फ्रैक्शन डिस्क, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे जियो बोर्ड। जियो बोर्ड एक वुड और प्लास्टिक का हार्ड बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपके पास क्यूबॉइडल होता है, सॉरी, और नेल्स लगी होती हैं और आपको ये इक्वी डिस्टेंस पे होती है और आपको क्या करना होता है, इन नेल्स के द्वारा डिफरेंट फिगर्स बनाने होते हैं। देखो ये जियो बोर्ड है, ठीक है, ये नेल्स है हमारे पास और ये थ्रेड मिलता है आपको जिससे आपको क्या बनानी है, फिगर बनानी है। देन आता है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग बहुत इजी है, आपको पेपर को फोल्ड करके डिफरेंट एंगल्स पे चीजों को क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। मान लो अगर मैं आपको एक पेज दे दूं तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे स्क्वायर में फोल्ड कर सकते हो, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर। ये पेपर फोल्डिंग को हम अलग अलग टाइप की ट्रायंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक 4.1 में हमने जाना, सबसे पहले हमने जाना टीएलएम क्या होते हैं एंड मैथ्स के डिफरेंट टीएलएम्स आर देयर,
उनके बारे में भी जाना, और हम मेनली किस प्रकार की चीजें यूज करते हैं, हम या तो वर्किंग मॉडल्स करते हैं या चार्ट्स वगैरह हम यूज करते हैं अपनी क्लास में, या रियल ऑब्जेक्ट्स को हम प्रयोग में लाते हैं। तो हमारे पास क्या कैसी चीजें हैं, हमारे पास सबसे पहले कॉन्क्रीट चीजों को आप यूज करते हो, दूसरा 2D चीजें आप यूज कर सकते हो जैसे चार्ट, पिक्चर्स, एंड तीसरा हमने सीखा 3D ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर टू मेक द लर्निंग easy. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. I hope you like this session. Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.